गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हम पाश्चात्य राजनीतिक विचारक मैकियावेली का अध्ययन कर रहे थे, इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम मैकियावेली के राज्य संबंधी विचार यानी कि मैकियावेली व्यूज़ ऑन स्टेट पर चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत राज्य की उत्पत्ति, राज्य के विस्तार की आवश्यकता, राज्यों का वर्गीकरण तथा मैकियावेली के संप्रभुता व विधि संबंधी विचार हमारे इस चर्चा का मुख्य विषय रहेंगे। मैकियावेली के राज्य संबंधी विचार यानी कि मैकियावेली व्यूज ऑन स्टेट। मैकियावेली की राज्य संबंधी धारणा अरस्तु से भिन्न है। जहाँ अरस्तु के लिए राज्य एक प्राकृतिक एवं स्वाभाविक संस्था है, वहाँ मैकियावेली के लिए हॉब्स की भांति राज्य एक कृत्रिम और मानवकृत संस्था है, जिसका निर्माण जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए हुआ था। उनके राज्य संबंधी विचारों को हम इस प्रकार से देख सकते हैं। इसमें से पहला है राज्य की उत्पत्ति व प्रकृति पर मैकियावेली के विचार। इसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि मैकियावेली ने राज्य की उत्पत्ति का कारण मनुष्य स्वभाव की स्वार्थी प्रवृत्ति को माना है। वह अरस्तु की तरह राज्य को एक प्राकृतिक संस्था नहीं मानते। उसकी मान्यता है कि मनुष्य ने अपनी असुविधाओं को दूर करने के लिए राज्य की स्थापना की है, अतः वह एक मानवकृत और कृत्रिम संस्था है। इस तरह मैकियावेली हॉब्स की भांति राज्य की उत्पत्ति में संविदा सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। मैकियावेली ने राज्य को एक अस्वाभाविक संस्था माना और उनका विचार है कि मानव जाति के इतिहास में एक समय ऐसा भी था जबकि न तो किसी प्रकार का समाज था और न ही राज्य, तथा मनुष्य स्वच्छंद जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन मानव स्वभाव मूल रूप से दुष्ट, स्वार्थी और अहंकारी होने के कारण राज्यविहीन अवस्था में व्यक्ति परस्पर संघर्ष करते रहते थे तथा एक दूसरे की संपत्ति को जीतने की चेष्टा करते थे। ऐसी अवस्था से परेशान होकर लोगों ने एक ऐसे व्यक्ति को अपना शासक बनाना निश्चित किया जो उनके जन धन की रक्षा कर सके तथा समाज को सुख और सुविधा प्रदान कर सके। इस प्रकार मैकियावेली राज्य की उत्पत्ति में संविदा सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं, लेकिन इसके साथ ही राज्य के उदय में शक्ति को एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में मानते हैं। इसी प्रकार राज्य की प्रकृति या स्वरूप दर्शाते हुए मैकियावेली राज्य को अन्य सभी संगठनों से उच्च और श्रेष्ठ मानते हैं। समाज के अन्य सभी संगठन उसके अधीन और उसके प्रति उत्तरदायी हैं, किंतु राज्य किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि राज्य ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसके माध्यम से मानव कल्याण के सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त की जा सकते हैं। इसीलिए व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपने आप को राज्य की सेवा में समर्पित कर दे। दूसरा जो पॉइंट है वह है राज्य के विस्तार की आवश्यकता पर मैकियावेली के विचार। मैकियावेली ने राज्य की मुख्य विशेषता उसका निरंतर विस्तार को बताया है। राज्य के निरंतर विस्तृत होते रहने की आवश्यकता बताते हुए मैकियावेली ने एक बार पुनः मानव स्वभाव की चर्चा की है। वे कहते हैं कि मनुष्य का स्वभाव पारे की भांति होता है, वह निरंतर बढ़ते रहना चाहता है। उसी प्रकार वैभव और राज व्यवस्था है और राज्य को भी बढ़ते रहना चाहिए, तथा जो राज्य इस सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं वह स्थिर नहीं रह सकता है। इसी आधार पर वह राज्य को दो भागों में बांटता है। पहला है स्वस्थ राज्य और दूसरा अस्वस्थ राज्य। उनके अनुसार स्वस्थ राज्य युद्धशील होता है और निरंतर संघर्ष में लगा रहता है। इस संबंध में वह रोमन साम्राज्य के पतन का उदाहरण देते हुए बताते हैं कि उसके पतन का एक कारण उसका सदैव एक समान बने रहना था। रोमन साम्राज्य के शासकों ने उसके विस्तार की चेष्टा नहीं की थी, अतः प्रिंस वे डिस्कोर्सेस में वह इस बात पर बल देते हैं कि राज्य के
अधिकृत प्रदेश को निरंतर बढ़ाते रहने की आवश्यकता है। वस्तुतः मैकियावेली का इटली के एकीकरण का जो लक्ष्य था, उसे दृष्टि में रखते हुए ही उनके द्वारा इस प्रकार के विचार व्यक्त किए गए हैं। इसी प्रकार से जो नेक्स्ट बिंदु है वह है राज्य को वर्गीकरण और विभिन्न शासन प्रणाली पर मैकियावेली के विचार। मैकियावेली ने अरस्तु की ही भांति राज्य को 6 भागों में वर्गीकृत किया है तथा उसके 3 शुद्ध और 3 विशुद्ध यानी कि विकृत रूप बताए हैं, जिसमें से 3 शुद्ध रूप हैं राजतंत्र, कुलीन तंत्र और संवैधानिक प्रजातंत्र तथा 3 विकृत रूप हैं तानाशाही, धनिक तंत्र या वर्गतंत्र तथा प्रजातंत्र। मैकियावेली मानते हैं कि राजतंत्र या गणतंत्र इनमें से कोई भी शासन व्यवस्था सभी परिस्थितियों के लिए ठीक नहीं है। वह आदर्श शासन व्यवस्था गणतंत्र को मानते हैं, क्योंकि उनके अनुसार यही एक ऐसी प्रणाली है जहां नागरिकों को शासन में भाग लेने का अवसर मिलता है। मैकियावेली गणतंत्र के दोषों से भी परिचित थे और उन्होंने गणतंत्र के 3 संभावित दोष भी गिनाए हैं, जिसमें से पहला है संकट काल का सामना करने की क्षमता का अभाव, दूसरा है शासन का भ्रष्टाचार और तीसरा दलबंदी। इन दोषों को दूर करने के उपाय बताते हुए मैकियावेली कहते हैं कि संकटकालीन परिस्थितियों में शक्तिशाली व्यक्ति का राजतंत्र गणतंत्र की अपेक्षा अधिक उपयुक्त होता है। मैकियावेली कुलीन तंत्र की कठोर आलोचना करते हैं और इसी प्रकार यह सामंतवाद के लिए विरोधी हैं। उनका कहना है कि उक्त वर्ग आलसी और निठल्ले होते हैं और वे स्वयं कुछ भी नहीं करते, वरन अन्य व्यक्तियों के श्रम पर ही जीवित रहते हैं। इस प्रकार से शासन प्रणालियों के संबंध में मैकियावेली का विचार है कि विविध परिस्थितियों में विभिन्न प्रकार की शासन प्रणालियाँ उपयुक्त होती है। कोई एक शासन प्रणाली सभी परिस्थितियों के लिए उचित नहीं होती। सामान्य परिस्थिति में उनका झुकाव गणतंत्र की ओर है, किंतु तत्कालीन इटली में विद्यमान अव्यवस्था जैसी स्थिति या संकट काल के लिए वह राजतंत्र को ही उपयुक्त समझता है। संप्रभुता पर मैकियावेली के विचार। मैकियावेली ने राज्य को सर्वोपरि संस्था माना है, जिसकी अधीनता में सभी व्यक्ति और संस्थाएं रहती हैं। मैकियावेली व्यवहार में राज्य की संप्रभुता के पोषक थे। उनके अनुसार शासक किसी भी आंतरिक अथवा बाह्य शक्ति के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। उसे किसी भी प्रकार की आंतरिक या बाह्य विधियां मानने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। उसकी संप्रभुता एकात्मक, लौकिक, धर्मनिरपेक्ष और स्वतंत्र चेतना से युक्त है तथा अंतर्राष्ट्रीय मामलों में मैकियावेली सीमित संप्रभुता की आवश्यकता को स्वीकार करते हैं। नेक्स्ट जो उनका विचार है वह है विधि संबंधी विचार, जिसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। मैकियावेली कहते हैं कि शासक ही कानून का निर्माता होता है। विधि के संबंध में मैकियावेली के विचार अत्यंत ही संकुचित हैं। वह मध्यकालीन विचारकों की तरह प्राकृतिक अथवा देवी विधियों में विश्वास नहीं करता। वह केवल नागरिक विधियों की कल्पना करता है जो शासक के द्वारा बनाई जाती है। उनकी विचारधारा में विधि और विधि निर्माता को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। उससे ये नितांत स्पष्ट है कि इटली की विशेष परिस्थितियों में निरंकुश शासन का पक्ष ग्रहण करते हुए भी मैकियावेली की सामान्य इच्छा एक उदारवादी और वैधानिक राज्य की स्थापना की थी। मैकियावेली ये जानते थे कि केवल शक्ति और भय राज्य का स्थायी आधार नहीं हो सकते। इसलिए उन्होंने विधि के महत्व पर बल दिया, जो नागरिकों के हृदय को प्रभावित कर चरित्र निर्माण में सहायक हो। मैकियावेली विधि निर्माता को राज्य एवं समाज में सर्वोपरि स्थान प्रदान करते हैं। उनका विश्वास है कि एक नवीन राज्य की स्थापना में एक बुद्धिमान विधि निर्माता की अत्यंत आवश्यकता होती है, चाहे वह एक व्यक्ति हो या संस्था। उसके द्वारा निर्मित नियम नागरिकों के जीवन को नियमित कर उसमें नैतिक गुणों का विकास
और राष्ट्रीय चरित्र का उत्थान करते हैं। पतनोन्मुखी समाज का उद्धार एक बुद्धिमान विधि निर्माता द्वारा ही हो सकता है। वे कहते हैं कि कानून केवल समाज के राजनीतिक ढांचे को ही निर्धारित नहीं करते हैं, वरन सामाजिक एवं नैतिक आर्थिक ढांचे को भी प्रभावित करते हैं। मैकियावेली के अनुसार विधि का स्रोत शासन ही है और इस प्रकार से उनकी विधि संबंधी धारणा संकुचित किंतु निश्चित रूप से अधिक यथार्थवादी है। इस प्रकार से मैकियावेली के इन राज्य संबंधी विचारों के आधार पर हम कह सकते हैं कि यद्यपि मैकियावेली कोई राजनीतिक सिद्धांतवादी नहीं था, उसकी रुचि प्रमुखतः व्यवहारिक बातों में थी और उसने राज्य की अपेक्षा शासन तंत्र के विषय में ही अधिक लिखा है। तथापि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का जनक होने के कारण राजनीतिक विचारों के इतिहास में वह एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं।